हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल करने वाले हैं। जैसे काफ़ी टाइम से गोल्डन रूल की क्लास नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि गोल्डन रूल की क्लास में हम प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैं इस क्लास को फिर अब रेगुलर आपको डेली बेसिस पे गोल्डन रूल मिलता रहेगा एसएससी बुलेट पे। और इसके साथ साथ आपको एक वोकैब की क्लास भी रेगुलर रहेगी अब आपके एसएससी बुलेट पे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल। देखो, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल कराने वाली हूँ। डिफरेंस को करेंगे आज की क्लास के अंदर। आज के गोल्डन रूल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी। एक होता है FARTHER और एक होता है FURTHER। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे फार, फार का मतलब होता है जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो। फर्दर का यूज हम वहां करते हैं जहां हम डिस्टेंस की बात करते हैं। फर्दर जो होता है बच्चों, वो आपके डिस्टेंस के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों? डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। जहां पर भी आप दूरी की बात करो, फार मतलब होता है दूर, तो दूर से दूरी बना हुआ है। अगर जहां पे भी आप डिस्टेंस की बात करते हो, एक दूरी की बात करते हो, तो वहां पर आप फार्दर का यूज करते हो, FARTHER। जब भी आप बच्चे बात करेंगे किसी भी एक्स्ट्रा की या फिर एडिशनल की, जब भी आप बच्चे बात करेंगे एक्स्ट्रा की या फिर एडिशनल की, तो वहां पर आप फर्दर यूज करते हो। जैसे आप बोलते हो ना, आपके पास कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन है, कोई और इंफॉर्मेशन है या नहीं, मतलब इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या नहीं, तो वहां पर आप फर्दर का यूज करते हो। फर्दर मतलब होता है FARTHER का मतलब दूरी के लिए। जब हम किसी भी चीज की दूरी की बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं पटना मुंबई से कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो वहां पर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे FARTHER। जब मैं आपसे बोलूं आपके पास इस पेन के अलावा कोई और पेन भी है, एक्स्ट्रा है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे FURTHER फर्दर। ठीक है, एक और कंफ्यूजिंग है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपका LATER। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा लो बच्चों, चाहे आप CPA उठा लो, चाहे आप SSC का CGL उठा लो, CPA उठा लो, स्टेनो उठा लो, CHSL उठा लो, बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। LATER, LATTER, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, उसको सीखेंगे आप बच्चे। LATER जो होता है बच्चों, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की। ये जो है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है लेट की। और LATTER क्या है? ये आपका अपोजिट ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का क्या है? अपोजिट है। फॉर्मर का क्या है? अपोजिट है। ये पॉइंट आता है। ठीक है, LATER जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है लेट का, और जो LATTER होता है लेटर और लेटर, तो आपको ध्यान रखना है वो अपोजिट है फॉर्मर का। ठीक है, अब देखो जहां पर भी हम लेट की बात करते हैं, यानी कि जहां भी हम कंपैरेटिव की बात करेंगे, तो कंपैरेटिव कनेक्टर देन आता है हर कंपैरेटिव डिग्री में। हम जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री की बच्चों बात करते हैं, तो वहां पर यूज होता है आपका कंपैरेटिव कनेक्टर देन, THAN देन। लेकिन जहां कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, जहां कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, वहां पर आप देन का यूज नहीं करेंगे। वहां पर आप देन का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया?
देन जो होता है कंपैरेटिव कनेक्टर, देन वो वहां आता है जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि जब भी कंपैरिजन की बात करोगे तो आप THAN देन का यूज करोगे, ठीक है। और जहां कंपैरिजन नहीं है वहां पे देन का यूज नहीं होता। दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों, इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है कि LATER जो होता है ये टाइम के लिए यूज होता है, और LATTER जो है बच्चों ये आपके पोजीशन के लिए यूज होता है, ये आपकी पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। LATER जो होता है बच्चों वो टाइम के लिए आता है, और LATTER जो होता है ये बच्चों आपके पोजीशन के लिए आता है, ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना है कि टाइम के केस में होता है इसका मतलब बाद में, ठीक है, हिंदी करेंगे तो इसका मतलब बाद में, ऑपोजिशन के केस में इसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला, ठीक है। LATER जो होता है ये बाद में होता है, और LATTER जो होता है ये बाद वाला होता है। तो ये टाइम और ये आपका पोजीशन, ये समय के लिए आता है, टाइम के लिए, और ये आपकी पोजीशन के लिए आता है। बोलो इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? जैसे मैं आपसे बोलूं the majority could not accept the dash proposal. The majority could not accept the dash proposal. अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ने, अब टाइम की तो बात नहीं होंगी, कौन से वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, पहले वाला या बाद वाला, तो पोजीशन की बात हो रही है ना, कौन से वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा वाला लिखेंगे, LATTER वाला, LATTER वाला। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मोहित के डैश देन रोहित, तो अब आपको ध्यान रखना है, अब यहां पर केम डैश देन रोहित, यानी कि कहीं ना कहीं हमने क्या देख लिया यहाँ पे, देन को, किसको देख लिया, देन को। तो जैसे ही देन देखेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, LATER, LATER। टाइम है तो LATER, पोजीशन है तो LATTER। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस, मुंबई इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन पटना। अब देखो अगेन हम मुंबई और पटना और दिल्ली की कहीं ना कहीं दूरी की बात कर रहे हैं, कि जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं दूर है दिल्ली से, देन पटना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जहाँ डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो डिस्टेंस के केस में हम यहाँ पर फर्दर नहीं, फार के अकॉर्डिंग फार्दर का यूज करेंगे, दैट इज FARTHER। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट। हमारा आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो जहां डिस्टेंस होगा वहां FAR का यूज होगा, जहां एक्स्ट्रा एडिशनल की बात होगी वहां FUR का यूज होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे। यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क विदाउट सम फर्दर डिले। CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। आपको चेक करना है फ्रॉम सम फर्दर डिले, मच फार डिले, एनी फर्दर डिले, एनी फार्दर डिले, या फिर इम्प्रूवमेंट। हम जानते हैं कि FAR फार का मतलब डिस्टेंस से होता है, फार का मतलब किससे होता है बच्चों, डिस्टेंस से होता है। और यहाँ क्या हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, हम डिले की बात करें कि तुम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं और की, और मतलब एक्स्ट्रा की बात हो रही है, तो वहां दूरी से तो मतलब नहीं हुआ,
ठीक है, दूरी से तो मतलब नहीं हुआ। और यहाँ पर हम सम को किससे चेंज करेंगे, एनी से। जब नेगेटिव सेंस होगा तो उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज सेकेंड, दैट इज एनी फर्दर डिले। एनी फर्दर डिले, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो एनी फर्दर डिले इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और सेंड हिम टू मी, अगर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि और एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो उसको मेरे पास भेज दो। ठीक है, तो ये सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है आपका। अब अगेन आपको ध्यान रखना है कि जहां डिस्टेंस नहीं है, जहां एक्स्ट्रा की बात है, जहां एडिशनल की बात है, वहां पर हम फार का यूज नहीं करते, वहां हम फर्दर का यूज करेंगे। और फर्दर के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्दर के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोलो, इतना समझ आया आप सभी को। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज फर्दर इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे हम, फर्दर इंफॉर्मेशन। यहां तक डाउट है किसी को, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। चलो एक और देखें। देखो, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसी तरह के गोल्डन रूल्स की क्लास अब आपको रेगुलर मिलेंगी एसएससी बुलेट पे, और आप बच्चे बिल्कुल कनेक्ट रहे एसएससी बुलेट पे। बाकी जो लाइव क्लासेस की मैं बात करूं, एक 4:15 पर लाइव क्लास चलती है फॉर एमटीएस। तो जितने भी बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे एमटीएस के क्लास को जरूर लें, जो 4:15 पर चलती है, और ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, और आप इस क्लास को रेगुलर लेते रहें। ये क्लास जो है आपकी लाइव क्लास है। लाइव क्लास में क्या होता है, आपको दो बेनिफिट मिलते हैं कि यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम। आप लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। दूसरा, वहाँ पर प्रैक्टिस होती है, और एक माहौल होता है जो क्लास के अंदर ऑफलाइन में होता है, वही सेम ऑनलाइन में भी बनता है। जब आप क्लास लेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि किस तरह का माहौल ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके सीपीओ की, तो वो आपकी क्लास 12:15 पर चलती है रेगुलर सीपीओ के लिए। तो आप बच्चे ज़रूर सीपीओ की क्लास को 12:15 पर ज़रूर अटेंड करें। जितना हो सके आप लाइव क्लासेस को लो। इसके अलावा अब आपको रेगुलर बेसिस पे एक गोल्डन रूल की क्लास और एक क्लास आपको वोकैबुलरी की ट्रिक्स के साथ किस तरह से शब्दों को याद करें। वोकैबुलरी की क्लास जो है वो हर एक एग्जाम के लिए होगी। गोल्डन रूल की क्लास हर एक एग्जाम के लिए होगी, चाहे आप सीजीएल के बच्चे हो, चाहे आप सीएचएसएल के बच्चे हो, या सीपीओ के बच्चे हो, या स्टेनो के बच्चे हो। हर एग्जाम के लिए वो क्लास होगी, और आप सभी बच्चे लग के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। बैक टू बैक एग्जाम्स है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो और जुड़े रहो एसएससी बुलेट पे लाइव क्लासेस के लिए। और बाकी संडे स्पेशल में रहती है आपकी मैराथन क्लास, जो 5 से 6 घंटे चलती है। तो उस क्लास को ज़रूर आप सभी बच्चे अटेंड किया करो। हर संडे में मैराथन चलती है, ठीक है, लगभग 11:15 या 12:15 बजे मैराथन क्लास का टाइमिंग रहता है। आप उसको ज़रूर लें। और आज के लिए इतना रखिए। आई होप आपको ये वाला गोल्डन रूल भी, ये 2 गोल्डन रूल आज मैंने आपको एक साथ कराए, और ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जैसे आपको लास्ट गोल्डन रूल्स क्लियर होंगे। और इसी तरह से जुड़े रहे। और बाकी आप क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि आपको क्लास कैसी लगी। उसको भी ज़रूर शेयर किया करो आप बच्चे मेरे साथ, कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या चीज़ की और आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखो, एक टीचर और स्टूडेंट के लिए ना कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चे बहुत विश्वास करते हैं, यही रीज़न है कि एसएससी बुलेट बहुत कम टाइम में चीज़ें बढ़ रही हैं, और बच्चा भी इस चीज़ को समझता है। ये सब और सब आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग इतना, मतलब आप ये समझो कि इतना विश्वास करते हो आप बच्चे मेरे पे। तो इस विश्वास को बना के रखना कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी है, और मैं उस पे पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा सकूँ जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। और डेफिनेटली मैं आपको, इसीलिए मैं आपको मैराथन क्लासेस दे रही हूँ बीच बीच में। बाकी फिर आपकी एक वोकैब मैराथन क्लास होगी कल, आप उस क्लास को ज़रूर लें, मैराथन क्लास को, और जितना हो सके आप अच्छे से तैयारी करो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करना, ठीक है, चलेगा।